हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। अभी हम लोग को जिस चैप्टर के बारे में बात करनी है ना यार, वो चैप्टर और भी बढ़िया तरीके से हम लोग को पढ़ना है, राइट। और उस चैप्टर में हमें ये देखना है यार कि हम क्या क्या चीजें यहाँ पर आज नई नई देखने वाले हैं, ठीक है। मगर नई चीजों के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ लुकिंग एट द मिरर में क्या हम लोगों ने देखा था, राइट। तो हम कांच में किस तरीके से कौन सी इमेज को कैसे देखते हैं, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हमें जो है क्वेश्चंस वाला सेक्शन देखना है, राइट। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ नई चीज देखने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे या क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करनी होती हैं, ये हम लोग को यहां देखना होगा। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू चेक द नॉलेज कि हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूंगा यार कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव का 2.0 वर्जन लॉन्च हो चुका है, यानी कि वर्जन नंबर 2 लॉन्च हो चुका है। एक साल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वर्जन नंबर 2 के अंदर आप लोगों के लिए आ रही है बहुत सारी डिफरेंट चीजें, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो आप लोगों को क्या करने पे मजबूर करेगा, आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने पे मजबूर करेगा, राइट। और अगर हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि कोटा लेवल एजुकेशन आप लोगों के लिए क्या डिफरेंट चीज लेकर के आया है, राइट। सो इसी चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ये भी बता देता हूं यार कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव लर्निंग लेकर के आया है, कोटा लेवल का एजुकेशन लेकर के आया है। और आप लोगों को यह बता रहा है कि भाई ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आपके सारे गोल्स को क्रैक करने में आपकी मदद करने वाला है। और इस टीम के साथ अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अपने आप को फटाफट से एनरोल कर लो बाय यूजिंग द कोड, ऑब्वियसली द कोड व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इज AK Live। दैट विल हेल्प यू टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ एग्जैक्ट 30%। 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है by using the code AK Live, right? So अभी जो है हमारा प्राइस हाइक नहीं हुआ है। अगर आप 1 मार्च के बाद ये सारी चीजें कवर करते हो या पैकेज खरीदते हो तो आप लोगों को प्राइस हाइक मिलेगा, और उस पर हमें नहीं पता कि हम लोग आपको कितना डिस्काउंट दे पाएंगे, यानी कि मेरा कोड यूज करने पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा हमें नहीं पता। बट इसीलिए हम कह रहे हैं भाई कि 30% डिस्काउंट है अभी, अदरवाइज डेट बढ़ने पर आपको जो है प्राइस हाइक मिल जाएगा। तो प्लीज डू नॉट वेट फॉर इट, है ना। और फटाफट से आप सैंपल स्टडी मटेरियल देख सकते हो ऑन दी ग्रुप्स विच एवर यू आर इन, और सॉरी विच एवर क्लास यू आर इन। और अगर आप चाहते हो कि हमारे या आपके सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या नई नई चीजें चल रही है उनको भी आपको ऑब्जर्व करना है, तो यू गाइस कैन जॉइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स TTB कोटा लाइव, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो अभी फटाफट से पैकेज खरीदना और एनरोल करना आपके नव वर्ष के लिए या नए साल के लिए, तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज यू गाइस नीड टू एंटर इनटू दी वेबसाइट जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। और उस वेबसाइट के अंदर जाकर के आप क्या करो, फटाफट से स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाओ, इन दोनों पैकेजेस को थॉरली स्टडी करो, इनमें क्या आप लोगों के लिए जरूरी है, क्या आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, उसको यूज करो। और उसको यूज करते हुए पेमेंट करते हुए फाइनली अपना पैकेज अपने पास बुला लो। अगर आप चाहते हो 30% का डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड AK Live, तो यू गाइस कैन गेट द डिस्काउंट एंड रिड्यूस योर प्राइस अमाउंट टू 6300 and 2450। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा इस दौरान होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, और यू गाइस कैन कॉल टू मी डायरेक्टली। द नंबर्स और द टेलीग्राम ID will be visible on the next upcoming screens. Before that, I would want you to do the cardinal promise, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it, so that you guys can become a smart student. Obviously, आप लोग अगर स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया है भाई, मेरे लिए तो क्या ही बढ़िया होगा, है ना। ऑब्वियस सी चीज है कि मेरे लिए तो क्या ही बढ़िया होगा, ठीक है। सो आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, एंड मूविंग ऑन फर्दर, हम आगे और बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की स्पेशलिटी क्या होने वाली है। तो आज के लेक्चर की स्पेशलिटी की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो दिस वुड बी दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या होगा? लुक एट द मिरर का लेक्चर नंबर 2 हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, विच टेल्स यू व्हाट, कि भाई आज के लेक्चर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक, फटाफट से देख लो यार कि क्या क्या चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो इस लेक्चर के अंदर। दी थिंग्स आर सिंपली, जब आप देखते हो यहां पर तो आप लोगों को दिखता है हाउ टू सॉल्व द इमेज या हाउ टू सॉल्व अ मिरर इमेज क्वेश्चन, ये आप लोगों को यहां दिखेगा।
ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को दिखेगा प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ मिरर इमेज आप लोगों को होना चाहिए। देन मिरर इमेज, वाटर इमेज और रिफ्लेक्शन, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को यहां सुनने को मिलेंगे। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा ये भी मैं बता देता हूं भाई। पहला सवाल तुम लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे तुम लोग को देखने को मिलेगा, तो फटाफट से सवाल को पढ़ लो यार, और पढ़ने के साथ साथ इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी मुझे बता दो। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर इमेज के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन वाली बात लेते हैं। याद आया कुछ लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन से? लेफ्ट पोर्शन लुक्स एट द राइट पोर्शन एंड राइट पोर्शन लुक्स एट द लेफ्ट पोर्शन, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है भाई, तो फटाफट से देख लो, है ना, फटाफट से देख लो कि मैंने तुम लोग को क्या बताया था। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो यार, क्या बताया था मैंने तुम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स गिवन टू यू, गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच टेल्स यू देयर इज अ नंबर ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन। ठीक है, चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब किसी एक गिवन वर्ड की क्या रिजेंबलेंस हो सकती है, या क्या एक वर्ड है ऐसा जो रिजेंबल करता है। जो वर्ड आप लोगों के सामने दे रखा है वो है व्हाइट। व्हाइट को मिरर के सामने अगर आप रखोगे तो वो आपको कैसा रिजेंबलेंस देगा, ये आप लोगों को यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए कि व्हाइट को रिजेंबलेंस देने के लिए हमें क्या चीज करनी पड़ेगी। फटाफट से देख के बता दो यार, नहीं समझ में आ रहा? सिंपल सा प्रोसीजर है यार, सिंपल सा प्रोसीजर है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन द मार्कर, है ना, व्हाइट लिखना है आपको। ठीक है, व्हाइट लिखना है आपको, उसके सामने आपको मिरर लगाना है। ठीक है, अब मैंने जो आप लोगों को बताया था वो सिंपल टेक्निक थी कि लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन में आपको क्या करना होता है। ये राइट पोर्शन आपको लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट पोर्शन आपको राइट में दिखता है, ऐसा ही बोला था मैंने, है ना। क्या होता है, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया और ये राइट पोर्शन हो गया हमारा। अब मुझे जो मैंने सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बोली थी वो ये बोली थी भाई कि उल्टा दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? ये। तो मैं ऐसा भी कह सकता था कि सर ऐसा दिखता है। भाई आप ऐसा भी तो कह सकते हो, सर ऐसा दिखता है, क्योंकि सर आपने तो कहा था कि राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखता है ना। बट वहां आप क्या कर जाओगे, गड़बड़ कर जाओगे, एंड यू विल डू अ मिस्टेक, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों मैंने ऐसा कहा भाई? मैंने कहा पूरी इमेज का लेफ्ट पोर्शन राइट में और राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखता है। पूरी इमेज का लेफ्ट पोर्शन राइट में और राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखता है। अगर ऐसा करते हो तो गलत हो जाता है। इसका मतलब व्हाट यू गाइज नीड टू डू, इसका मतलब व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज आपको हर वर्ड का लेफ्ट राइट बनाना होगा। ठीक है, सॉरी, हर लेटर का लेफ्ट राइट आपको बनाना होगा। वाइट सीम्स लाइक दिस ओनली, एच सीम्स लाइक दिस ओनली एंड डब्ल्यू सीम्स लाइक दिस ओनली। ठीक है, ये आप लोगों को कुछ मिरर इमेज यहां देखने को मिलेगा, विच एग्जैक्टली सफाइसेस योर कंडीशन कि भाई एम तो डेफिनेटली नहीं होता, W का उल्टा W ही दिखेगा, ऐसा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, W का ये जो है ऐसा, T का जो है ऐसा रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली देखने को नहीं मिलता, तो A ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास जो है E में जो है आपने एग्जैक्टली सीधा लिखा हुआ है, तो E का मिरर इमेज इज उल्टा E, ये भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था E का मिरर इमेज इज आपका T का फॉर्मेशन, सॉरी 3 का फॉर्मेशन, तो 3 का फॉर्मेशन होता है E का उल्टा इमेज यानी कि मिरर इमेज, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू इज ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर C विच सेज एग्जैक्ट आइडेंटिकल इमेजेस हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, देन वील मूव ऑन फर्दर। तब हम आगे प्रस्थान करेंगे। क्या प्रस्थान करेंगे भाई? आगे प्रस्थान करेंगे। चलिए, अब आपसे वही चीज वापस पूछी गई है, वर्ड चेंज कर दिया गया है, आप वही करोगे, BRISK।
ठीक है, एक मिरर बनाओगे। अब आप मुझे बताओ कि इस ब्रिस्क का उल्टा यानी कि मिरर इमेज आप लोगों के सामने क्या होना चाहिए। जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे फटाफट से बता दो यार कि इसका ब्रिस्क का जो मिरर इमेज बनेगा आप लोगों के सामने वो कैसा बनना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मिरर इमेज बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। मेरे हिसाब से कुछ इमेज ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिक वर्ड्स की भी बात करूंगा ना, राइट और लेफ्ट, तो लेफ्ट पोर्शन राइट में दिख रहा है और राइट पोर्शन लेफ्ट में दिख रहा है। ये हो गया क्लियर। और अगर मैं वर्ड की बात करता हूं तो ये मेरा पूरा क्या है, लेफ्ट पोर्शन है, और ये मेरा पूरा राइट पोर्शन है, जो कि मुझे एग्जैक्टली उल्टा यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको क्या दिखा कि उल्टा एस ये रहा, आई ये रहा, आर सीधा है, ऑप्शन कैंसिल। यहां पर एस सीधा है, ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, द ओनली मिरर इमेज विच इज एग्जैक्ट मिरर इमेजेस के एज इट इज के है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से नॉर्मली अगर एक चीज पूछूं, क्या पूछूं भाई, नॉर्मली अगर मैं एक चीज पूछूं, एक चीज अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछ रहा हूं, यहां पे इसको उड़ाया जाए एंड ये यहां लिया जाए। अब मेरे को आप सिंपल सी चीज बता दो कि भाई इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, जरा मुझे फटाफट से देख करके बता दो यार, जरा मुझे फटाफट से देख करके बता दो। आई जस्ट बी बैक इन अ व्हाइल। हाँ भाई, तो लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये पूछा कि भाई क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपसे मतलब हाँ वही है, 40 मिनट का लेक्चर है, तो
क्या है भाई, आपसे ये पूछा हुआ है कि सिंपली मुझे बताओ कि मिरर इमेज क्या हो सकती है, बट मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं अभी आप लोगों के लिए जो है वाटर इमेज वाले क्वेश्चन नहीं लाया, क्योंकि मुझे पता था कि वाटर इमेज में मुझे आप लोगों को क्या करवाना है। तो मैंने आप लोगों से बोला हुआ है वाटर इमेज का जो रिप्लिका होता है वो मुझे बता दो क्या होता है। तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका वाटर इमेज बन जाता है जब आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर इमेज का। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? देखो क्यों ये ऐसा बनता है ये मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता दूं कि भाई ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, यही आपका वाटर इमेज है भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि जो बॉटम पोर्शन है वो अपर पोर्शन दिखता है और जो अपर पोर्शन है वो बॉटम पोर्शन दिखता है। तो अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन में ये अपर पोर्शन हो गया और ये बॉटम पोर्शन हो गया, समझ गए? तो अगर आपसे इस क्वेश्चन को लेकर के ये भी पूछ लेता है कि प्लीज मुझे ये बताइए कि भाई व्हाट, प्लीज एक्सक्यूज माय हिकअप्स, यहां ध्यान रखो ये आपका वाटर इमेज है और ये आपका मिरर इमेज है। क्लियर है? ये आपका वाटर है और ये मिरर इमेज है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपसे पूछा गया है कि पेंट का मिरर इमेज आपको देना है, ठीक है? पेंटेड का मिरर इमेज आपको देना है और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से एक सवाल और पूछ लिया कि भाई पेंट का वाटर इमेज भी दे दो। तो ये हो गया आपका वाटर इमेज एंड ये आ गया आपका मिरर इमेज। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बता दो कि पेंट का वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसा बनेगा, जल्दी बता दो यार। यू गाइज हैव 30 सेकेंड्स टू डू इट। ठीक है, मात्र 30 सेकेंड का वक्त तुम लोग के लिए, जिसमें तुम लोग मुझे ये बताओगे कि वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसा बनता है पेंट के लिए, सॉरी पेंटेड वर्ड के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम लोग ने बना लिया होगा। मैंने तुम लोग को कहा था कि उल्टी उल्टी इमेज बनती हैं किसमें, व्हेन इट कम्स टू मिरर इमेज। टी एज इट इज रहता है, एन ये वाला पोर्शन एन का इधर, ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर। ठीक है, एच जैसा दिखेगा आपको एन, बट एच हम ऐसा नहीं बनाते, एच हम ऐसे बीच में डंडा बना के बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन फॉर यू, दिस इज आई, दिस इज ए, सेम दिखता है, और दिस इज पी। ठीक है, यहां आपको जो भी इस तरीके की इमेज दिख रही हो उसको आप अपना आंसर बना सकते हैं, तुरंत प्रभाव से अपना आंसर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देख लो यार फटाफट से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? उल्टा पी उल्टा पी उल्टा पी सब में, ए सब में, आई एन सब में। ठीक है, टी ई जो है यहां पर सीधे हैं, इनको उड़ा दो सबसे पहले तो। ठीक है, ई यहां पर भी उल्टे हैं, ई यहां पर भी उल्टे हैं, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल कर रखा होगा। एन यहां पर सीधा है, दिस इज डन, नॉट डन एक्चुअली, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर आंसर, कि यहां पे मिरर इमेज पूछी हुई है। अब मैंने आपसे पूछा था कि भैया मुझे ये बताओ कि आपका जो है क्या, आपका वाटर इमेज कैसा बनता है। तो आप क्या करोगे, ये रहा आपका वाटर इमेज सर। ठीक है, ये लो,
या आप बोलोगे कि ये रहा आपका वाटर इमेज, आई एज इट इज, ए जो है इतना और पी जो है वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वाटर इमेज, दिस इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े से और अच्छे लेवल के आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। मैं फिर से वही चीज आप लोगों को बोलूंगा, दोनों चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे वाटर इमेज पूछा हुआ था, मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं विच सेज कि आपको मुझे सिंपली वाटर और मिरर दोनों इमेजेस देनी है। क्या क्या देना है? वाटर और मिरर दोनों इमेजेस देनी है। क्या क्या देना है? वाटर और मिरर। ठीक है, ये वाटर इमेज हुआ और ये मिरर इमेज हुआ। 30 सेकेंड्स फॉर यू पीपल टू सॉल्व बोथ दी क्वेश्चंस। जल्दी कीजिए। हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना? नहीं हुआ है तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, अभी हम आपको बता देंगे कि क्या करना है। ठीक है, देखो यार, सिंपल सी चीज है, मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, इस इमेज को आपको ऐसा कर देना है कि भाई बॉटम पोर्शन और अपर पोर्शन ऐसा कुछ दिख जाए। ठीक, दिस गोज ऑन बॉटम, दिस गोज ऑन, क्या बॉटम है तो कहां दिखेगा? अपर पे दिखेगा। ठीक है, और जो अपर है वो बॉटम पे दिखेगा। डन। ओ एज इट इज दिखेगा, आई एज इट इज दिखेगा, टी आपको उल्टा दिखेगा एग्जैक्टली, ए आपको ऐसा दिखेगा। अगेन एन के लिए हमें ऐसा ही कुछ इमेज बनाना होगा विच इज द रिप्लिका। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका किसका? वाटर इमेज। एंड नेशनल का जो आपको मिरर इमेज दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा भाई, ये पोर्शन इधर। ठीक है, ये डन। अभी आगे बढ़ते हैं। ओ आपको दिखेगा, आई आपको एज इट इज दिखेगा, टी आपको एज इट इज दिखेगा, ए अगेन आपको एज इट इज दिखेगा, एन के केस में आपको उल्टी चीजें दिखेंगी विच विल बी दिस। ठीक है, ये अब आप देखोगे कि सर एन का वाटर इमेज और एन का मिरर इमेज दोनों सेम बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सेम बन रहा है ना? बट दी ओनली डिफरेंस इज कि ऐसा घुमा हुआ थोड़ा सा दिख रहा होगा, वो मेरा एरर है, यानी कि ह्यूमन एरर है। ठीक है, चलिए, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सुपरवाइजर। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मिरर इमेज मांग रहे हैं, तो प्लीज मिरर इमेज दीजिए। एक सेकेंड, वी डिडंट सेलेक्ट द राइट आंसर टू दैट। नो, मिरर इमेज पूछी थी ना बस, तो आप टी को तो उल्टा कर ही नहीं सकते हो मिरर इमेज में, गलत। ब्यूटिफुल, दिस इज अगेन रॉन्ग, है ना? आपका ये आंसर सही है। कैसे रॉन्ग है भाई? यहां पर एन में गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, एन एज इट इज दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज पूछ रहा हूं कि मिरर इमेज बता दो, तो यू गाइज विल हैव ओनली 15 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। क्या है? SUPERVIS, सॉरी, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, सब्र कर लो। रिजर्वायर,
सॉरी सुपरवाइजर, ठीक है। अब सुपरवाइजर का अगर मैं मिरर इमेज बनाने जाता हूं तो मुझे ऑब्वियसली उल्टा आर एस एस वी एज इट इज, उल्टा आर, उल्टा ई, उल्टा पी, यू और एस देखने को मिलेगा। यही देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पे भी आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहे हो, कृपया करके उन ऑप्शंस को अपना आंसर बना लें, ठीक है। क्या कहा था मैंने? ऐसा, तो कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, उल्टा आर ओ, उल्टा एस वी, उल्टा आर ई, उल्टा पी, उल्टा, जो कि अजीब सा लग रहा है, और यू एज इट इज एंड एस उल्टा। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है, ये आपको क्या दिखेगा? मिरर इमेज दिखेगा। क्या दिखेगा? मिरर इमेज दिखेगा, और आप वही ऑप्शन बनाओगे तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज यहां पर, ठीक है। देख रहे हो ना, आर को उल्टा, ओ ओ ओ, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन डी नहीं दिखेगा भाई, वो एस और ओ आगे पीछे हो रखा है, सॉरी, माय फॉल्ट, है ना। और मैंने बोला भी था कि मैं मिरर इमेज की बात नहीं करूंगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मिरर इमेज की बात तो हो रही है ना, क्योंकि ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज है, ठीक है। ये देख लो, ऑप्शन बी मिरर इमेज है आपके पास, ठीक। आर ओ एस आई वी उल्टा, आर उल्टा ई एज इट इज सेम लगेगा, उल्टा सीधा एक जैसा दिखता है, पी उल्टा बी बना हुआ है, यू और एस भी उल्टा है, ठीक है। तो दिस इज योर मिरर इमेज, ऑप्शन बी। एंड ऑप्शन ए जो है वो आपका, सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो आपका है वाटर इमेज, एंड ऑप्शन ए जो है आपका वो है मिरर इमेज। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, जजमेंट। इसका फटाफट से आंसर बता दो यार, है ना। जजमेंट में भी हम जो है कौन सी इमेज की? वाटर इमेज की बात नहीं करेंगे, विल जस्ट टॉक अबाउट मिरर इमेज। शैल बी और शैल बी नॉट, या मैं बना करके बताऊं मिरर इमेज कैसी लगती है? मैं बना करके बताऊं, ये लो टी, ये आपका एन, ये आपका एन ये रहा, ये आपका ई उल्टा, ये आपका एम एज इट इज, एन वापस से उल्टा, एन के बाद आपका ई उल्टा, उसके बाद आपका जी जो है वो उल्टा, फिर आपका डी जो है कुछ अजीब सा लगता हुआ, उसके बाद आपका यू एज इट इज, और फिर आपका जे जो है वो उल्टा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन। एंड अगर मैं उल्टे उल्टे वर्ड्स की बात करूं तो मेरे पास जो ये है, ये तो सीधे सीधे कैंसिल, है ना, ठीक। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं जिसमें मुझे मेरा करेक्ट आंसर निकाल करके आपको बता देना है कि दिस इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ई कभी भी सीधा नहीं दिखेगा। अब यहां पर मुझे जो चीज नोटिस करनी है वो इन तीनों ऑप्शंस में से कहां पे एरर दिया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, बट जी जो है यहां पर सीधा दिया हुआ है, और ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। यहां पर मिरर इमेज की फिर से हम एक बार बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अब 3-4 क्वेश्चंस तक मैं मिरर इमेज की बात नहीं करूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर। वापस से, अब यार ये बहुत इजी है, इसको भी जो है मतलब अगर मैं बताऊंगा बैठ के तुम लोग को तो फिर तुम लोग क्या ही करोगे, ठीक है। तो पहले तो ये तो हटाई दो बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर मिरर इमेज। क्या है ये? आपका मिरर इमेज है इस टाइप का, टक 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 टड़क टड़क टड़क, ठीक है। ये मिरर इमेज है भाई, ये नहीं, सॉरी, ये वाटर इमेज है, आई एम सॉरी, ये वाटर इमेज है। क्या है? वाटर इमेज है,
ठीक है, ये आपका वाटर इमेज है। क्वालिटी का Q उल्टा, U ऐसा ऐसा, L जो है एज इट इज, खत्म, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, Y T L A Q U ये पॉसिबली आंसर हो सकता है। उसके आगे वाले को भी चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन इन दोनों क्वेश्चंस में है, बट मिरर इमेज का पार्ट आ गया इसमें, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। मिरर इमेज का पार्ट कौन सा आया भाई? ये जो U देखा ना, ये मिरर इमेज के फॉर्मेशन में दे दिया, बट उल्टा तो दिया है। ठीक है, तो गलत है, बट सी इज परफेक्टली राइट फॉर यू पीपल। ऐसा मैं आप लोग को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप लोग को कि सी इज परफेक्टली राइट फॉर यू पीपल। ठीक है, बेसिक याद रखना है, मिरर इमेज के अंदर द लेफ्ट पोर्शन इज योर राइट पोर्शन इन द मिरर इमेज, and the right portion of your original image is the left portion of your mirror image, and bottom और upper के केस में जब आप बात कर रहे होंगे तो आप बात करेंगे water image की। ठीक है, bottom portion is your upper portion and upper portion is your bottom portion, ऐसा करके। Let's move on to the 8th question, terminate। टर्मिनेट के केस में भी वही चीज, मैं वापस से एक और बार मिरर नहीं बनाऊंगा, ये मैं आप लोगों को कह देता हूं। तो आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन ए को तो सीधे सीधे टर्मिनेट कर दोगे। उसके बाद हम आगे के ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, एम, ये वाटर इमेज वाला सीन आ गया एम का, है ना, उल्टा करके वाटर इमेज दे रहे हैं, बेवकूफ समझते हैं बिल्कुल, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी कैंसिल क्योंकि इसमें ई सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो दी ओनली आंसर रिमेनिंग विद अस इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे क्या हैं, आपके मिरर इमेज हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टर्मिनेट का मिरर इमेज जो है ऑप्शन नंबर सी में ही बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और अगर नहीं समझ रहे हो तो क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसा मैं तुम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 to 16। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसके लिए हम तुम्हें देंगे पूरे 30 सेकेंड्स। ये सेक्शन है मिरर इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर नंबर इतना, फाइंड फ्रॉम अमंगस्ट। ये फिगर 10 दिया हुआ है। ठीक है, जहां से हमारे भाई साहब ने क्वेश्चन उठाए होंगे वहां से वो ये एडिट करना भूल गए, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, अमंग्स द फॉलोइंग 4 ऑल्टरनेटिव्स विच वन इज द मिरर इमेज और ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसा तुम लोग से पूछा हुआ है। ठीक है, तो कुछ मत करो, इसको तो सिरे से नकार दो, इसको भी सिरे से नकार दो, मोस्ट आइडेंटिकल दिख ही नहीं रहा, इसको भी सिरे से नकार दो। ओनली ऑप्शन डी आपका मिरर इमेज है। अगर आप चाहो ये सर चेक करवा दो तो ये लो भाई। ठीक है, ये लो भाई, उल्टा इमेज बना दिया, उल्टा इमेज बना दिया, ये लो, ये हो गया। फिर आपका ये एज इट इज आएगा, आपका ये एज इट इज आएगा। ठीक है, इतना इमेज आइडेंटिकल तो इनमें 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 इसमें फिर भी दिख रहा है, बट ये नहीं है क्योंकि इसमें बाकी अंदर की लाइन है। कौन बनाएगा सर? मैं थोड़ी बनाऊंगा, है ना, कौन बनाएगा? मैं थोड़ी बनाऊंगा। तो अब आपने क्या किया, ये वाला इधर है तो ये वाला इधर से इधर आएगा। क्लियर? ठीक है, हो गया सर, यही इमेज है ना। अब ये इधर थी और ये इधर थी तो ये इधर हो जाएगी, ये लो, यही इमेज आप लोगों के सामने यहां बनी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लो इसको, यही है मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट। आगे हो सकता है कुछ बढ़िया सवाल आप लोगों को और मिल जाएं, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे यार यहां पर मैं बहुत वक्त से वेट कर रहा था कि मैं आप लोगों को मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट वापस से एक बार समझाऊं। तो यहां पर तो हम बनाएंगे आपकी क्या, मिरर इमेज, और यहां पर हम जो है इस ब्लॉक के अंदर आपकी जो है वाटर इमेज आपको बना के दिखाएंगे। क्या बना के दिखाएंगे? वाटर इमेज बना के दिखाएंगे। क्लियर है बेटा? क्या बनाएंगे? वाटर इमेज बनाएंगे। यहां पे बनाएंगे आपकी मिरर इमेज, जो आपके सवाल में आपसे पूछा हुआ है हम वही आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, देख लो यार। वाटर इमेज की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन। ठीक है,
और लेफ्ट पोर्शन और सॉरी राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन वाली बात कही थी। ठीक है यार, पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने कहीं कुछ उल्टा लिख दिया था क्या? राइट लेफ्ट ही तो लिखा था सब जगह, सही है। कहीं अगर एरर हो गया हो राइट लेफ्ट का तो प्लीज डू नॉट माइंड, है ना। बाकी अभी अपन खेल खेल लेते हैं, रुक जाओ। ये लो, ये बॉक्स बनाया, आपसे क्या कहा था कि आपका लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन में इंटरचेंजेस होंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट पोर्शन, जो कि अब लेफ्ट पोर्शन से राइट पोर्शन में आ गया है। ठीक है, एंड इफ दिस इज दिस तो ये दिस इज दिस। ये लो सर, ऐसा आपका जो है क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। ठीक, तो मिरर इमेज मुझे जो इकलौती दिख रही है वो यही दिख रही है बेटा। ठीक है, एग्जैक्ट रिप्लिका इधर बनेगा, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं किसकी, वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज के केस में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, बॉटम पोर्शन इज द अपर पोर्शन एंड अपर पोर्शन इज द बॉटम पोर्शन। तो क्या करोगे, यहां से ये एरो सीधे सीधे निकाल दोगे बाहर की तरफ और इस एरो को निकाल दोगे इधर की तरफ। ये हो गया तुम्हारा मिरर इमेज का बात। क्या हो गया, मिरर इमेज का बात हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो यार इसको, मैंने तुम लोग को यही तो चीज कही थी कि अपर पोर्शन जो है आपका बॉटम पोर्शन बन जाता है और बॉटम पोर्शन जो है आपका अपर पोर्शन बन जाता है। खट लगे से आपकी जो है वाटर इमेज भी आपके सामने आ गई। तो डू नॉट रेज अ क्वेश्चन कि सर आपने वाटर इमेज वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए, है ना। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इसका भी हम वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों बनाएंगे। तो ब्लॉक हम यहां पहले ही बना लेते हैं, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि दिस इज वाटर। ठीक है, यहां पर एक मैं कांच बना लेता हूं लो, ठीक है ऐसा, और यहां पर एक और कांच में बना लेता हूं। दिस कांच इज वाटर, दिस कांच इज कांच। ठीक, तो क्या हुआ, क्या है, दिस कांच इज कांच, है ना, और दिस वाटर इज वाटर। तो क्या हुआ, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, हमारी फीलिंग भी हमारी, है ना। ऐसा कर सकते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से फटाफट से मुझे इसका वाटर और मिरर इमेज बना करके दिखा दो। ठीक है भाई, क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है कि 11 क्वेश्चन के अंदर हमें मिरर इमेज देनी है। ये लो, ये लो, ये लो। ओहो, थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड डू दिस। ये अरे गलती कर दी सर, क्या कर रहे हो, अरे सर नेक्स्ट पे आ गए। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी, ऐसे क्या मतलब माफी नहीं करोगे क्या मैं? ये लो, ठीक, ये आउटर बॉक्स आपका हो गया। अब आपसे मैंने क्या कहा था कि राइट पोर्शन इज योर लेफ्ट पोर्शन, तो ये बन गया। अब क्या करोगे, ये इधर से इधर जाता हुआ, ठीक है, जैसे ये क्रॉस कट किया, अब आप क्या करोगे, इधर से इधर इसको क्रॉस कर दोगे। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मिरर इमेज, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर मिरर इमेज, दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू इमेज। ऐसे थोड़ी कि अंदर वाले पार्ट को ही घुमाओगे, है ना, बाहर वाले पार्ट को भी तो घुमाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, बाहर वाले पार्ट को इधर से ऐसे देखा, और ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम आते हैं किस पे, आपके वाटर इमेज के ऊपर। ये ठीक है, फिर ये और फिर ये, कूल। ये आपका वाटर इमेज हुआ। क्या हुआ, वाटर इमेज हुआ। अब क्या करोगे, इसको आइडेंटिकल इधर से बनाओ। यहां जो है आपका अपर पोर्शन विल बी योर बॉटम पोर्शन, ठीक है, योर अपर पोर्शन विल बी योर बॉटम पोर्शन। तो आप इस लाइन को उठा करके यहां से ऐसा ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, एक ज्वाइनिंग होगी, क्या हो गया, अपर पोर्शन इज योर बॉटम पोर्शन नाउ और बॉटम पोर्शन इज योर अपर पोर्शन राइट नाउ। ठीक, ये ज्वाइनिंग आपकी हुई। अब इस लाइन को बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है शायद आप लोगों को, बट जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज। ठीक है, क्लियर है। इस इमेज को अगर आप ऐसा करते हो वापस से तो ये हो जाएगी, बट इसको हमने उल्टा करना था, दैट इज आपका वाटर इमेज। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई, बड़ा वाला एन दिया हुआ है, तो
ठीक है, क्या दिया हुआ है, बड़ा वाला n दिया हुआ है, एकदम उसमें कलर भर सकते हो आप चाहो तो। बहुत इजी इक्वेशन है, बहुत इजी इक्वेशन है। डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, द रिमेनिंग इज दिस वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब मुझे एक सिंपल सी चीज अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि क्या इसका वाटर इमेज और क्या इसका मिरर इमेज सेम आएगा? क्या इसका वाटर इमेज और इसका मिरर इमेज सेम आएगा क्या? तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि आपने तो कहा था सर n का वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम आता है ना, है ना भाई, n का वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम आता है, मैंने ऐसा कहा था क्या? देख लेते हैं, ये लो, ये भी देख लेते हैं, ये बॉटम पोर्शन से ऊपर उठ गए, ये बॉटम पोर्शन से ऊपर उठ गए, यहां से इधर आ गए, यहां से इधर आ गए, और ये ओहो ये m बना दिया मैंने, सॉरी, ये यहां से इधर आए, ठीक है। मैंने कहा था कि मिरर इमेज ऐसा होता है, ये लो, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दिस इज योर बॉटम एंड दिस इज योर अपसाइड, ऐसा। तो आपने कहा था कि सर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिख रहा है ना, बट इस केस में हम ये देख लेते हैं कि क्या इस केस में हमें जो इमेज मिलने वाला है वो मिरर और वाटर सेम होगा क्या? ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इन्वर्ट कर दोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस, ठीक, देन दिस गोज अंडरनीथ, दिस कम्स आउट, दिस कम्स हियर, दिस गोज डाउन, दिस गोज हियर। देखो जरा n सेम मिल रहा है क्या? देखो तो सेम मिल रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रहा भाई, मेरे हिसाब से तो दोनों इमेजेस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? ये इमेज ऐसे पलटी हुई है और ये इमेज ऐसे पलटी हुई है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूं और इसको ऐसे करता हूं तो मेरे तो दोनों हाथों में भी डिफरेंस दिख रहा है, तो दैट मींस ये भी तो डिफरेंट ही होगा। देख सकते हो ना यार, इसका ये जो थिकर पार्ट है वो इधर है, तो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। दिस इज योर वाटर इमेज एंड दिस इज योर मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज, और ये वाटर इमेज। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू पीपल। फटाफट से देख करके इसका भी जो है मिरर इमेज, इसका सिर्फ हम मिरर इमेज बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका वाटर इमेज नहीं आता, बट मैं ज्यादा टाइम लगाते लगाते दुखी हो जाता हूं, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम लगाते लगाते दुखी हो जाता हूं। तो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि आपको इस इमेज को उल्टा करना है, मतलब लिटरल इन्वर्जन करना है। क्या करना है? लिटरल इन्वर्जन करना है, तो ये कैंसिल, ठीक है। अभी मेरा ये वाला इमेज भी कैंसिल, ठीक। एरो के हिसाब से मेरा एरो थोड़ी उल्टा तरफ होता है, ये एरो ऐसा है तो ये एरो ऐसा हो जाना चाहिए डेफिनेटली, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा कैंसिल, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग विच इज ऑप्शन बी। अगर आप बनाना चाहो तो हम डेफिनेटली बना करके आपको दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये दिस इज गोइंग टू बी योर समवॉट ऑप्शन लाइक दिस, एंड you went it on, you went it on, you made this, you made this and you made this। क्लियर है? तो ऐसा कुछ इमेज आप लोगों को मिलने को देखने को मिलेगा, विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए लेट्स मूव ऑन। 14th क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगेन फिर वही चीज मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है कि भाई इन्वर्जन नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है? इन्वर्जन नहीं दिखाना है, लेटरल इन्वर्जन दिखाना है। तो दिस विल बी उल्टा, ठीक है। तो ये जो एरो है इसको अगर मैं यहां लेता हूं तो ये किधर जा रहा है? इधर, तो अभी लॉजिकली ये इधर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एरो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम अभी भी नीचे ही जाने देंगे, बट ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब फिर आप कहते हो कि सर अब क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा गड़बड़ करके आई गेस, नहीं 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 नहीं, हमको ऐसे नहीं बना, ये थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, ये जो एरो है ये यहाँ है ना, तो ये टिप ऐसा जाएगा, वन टिप इज दिस, ठीक है। एंड अब जो है ये जो इन्वर्जन है ये आपको ऐसे दिखेंगे मिलते हुए, एक, दिस इज योर ब्लैक स्पॉट, ठीक है। अब ये जो दूसरा है ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसा,
ये व्हाइट स्पॉट एंड दिस प्लस विल बी हियर ओनली, ठीक है। दिस कुड बी डन डेफिनेटली, दिस इज योर इमेज। ठीक है भाई, प्लीज इसको बना लीजिए और देख लीजिए आपका आंसर कौन सा वाला आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट जो है मुझे दिख रहा है। बाकी में प्लस नीचे हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, प्लस उधर से उधर हो गया, इधर थोड़ी ऑपोजिट थोड़ी बनाना है, ठीक है। तो अपने क्या किया कि इसको इधर ले लिया अपन ने, नोट डाउन, इसमें भी प्लस नीचे हो गया, गलत है ये, ठीक है। मतलब बेसिकली फेस तो फेस ही करेगा ना, तो इसलिए ऑप्शन बी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन नाउ। फिर वही चीज, आपका ये जो एरो है अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, तो दैट मींस ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कैंसल्ड, ठीक है। अब मुझे जो मेन चीज देखनी है वो ये देखनी है कि भाई मेरा ऑप्शन सी और बी में डी में से कौन सा परफेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एरो जो है इधर ही जा रहा है। अब देखो आप क्या करोगे, आप बनाओगे ये सर्कल, क्या बनाओगे, ये सर्कल बनाओगे, इसमें इस एरो को आप इधर की तरफ पॉइंट आउट कर दोगे, ठीक है। दोनों में सेम चीज दिख रही है। अब जो मेन चीज है भाई, इसका टिप इससे मैच करना चाहिए, तो ये अंदर वाली लाइन एज इट इज बन जाएगी, ठीक है। ये चीज इधर घूमी तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है इसको हम इधर बनाएंगे, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये हम इधर बनाएंगे। ये लो एग्जैक्ट इमेज कौन सी दिख रही है मुझे, यहां इन पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा। ये पॉइंट बाहर की तरफ घूमे हुए, दैट इज उल्टा। किसका उल्टा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा अगर आप करते हो तो दिस शुड बी नियरर टू दिस, दिस शुड बी अवे फ्रॉम दिस, ये अवे अवे, ये नियर नियर, ठीक है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है, हाँ एक सेकेंड, दोनों ही नियर और अवे वाली कंडीशन है, बट ये पिन भी तो मुड़ेगी ना। अगर ये पिन नीचे है तो ये पिन नीचे ही रहनी चाहिए, ये पिन ऊपर थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, ये पिन ऊपर थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर एंड डी इज नॉट, ठीक है भाई। समझ रहे हो, मेरे ख्याल समझ रहे होगे, इसलिए तुमने 15 का सी ऑप्शन आंसर में बोला और तुम लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग व्हिच इज, ओ भाई इसका तो यार, इसके तो साथ हम लोग दोनों चीजें खेलेंगे, यानी कि हम आपको इसमें मिरर इमेज भी बताएंगे, ठीक है, एंड आपको हम इसमें वाटर इमेज भी बताएंगे। क्या बताएंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बताएंगे। ऑप्शंस लिखूंगा मैं यहाँ पे, बट अभी के लिए हम आइडेंटिकल बिहेवियर दिखाते हैं, सिर्फ मिरर इमेज दिखाएंगे आपको। और अगर मैं इसका मिरर इमेज इधर बनाता हूं तो दिस शुड बी लाइक दिस, आई गेस, है ना, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ मुझे बन के दिखना चाहिए, ठीक। अब देखो तुम कंफ्यूज कहां हो सकते हो, तुम कंफ्यूज हो सकते हो दो चीजों में, बी और डी के अंदर। अंदर अगर ध्यान से देखते हो तो लाइंस कहां है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप, यहां पर राइट टू लेफ्ट है, तो ऑप्शन डी कैंसिल आउट, ठीक है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज, ठीक। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी योर मिरर इमेज। और जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो ये जो है 6 9 की तरह दिखेगा एंड लाइंस ऊपर नीचे ही हो रही होंगी, तो यहां पर हम जो देखेंगे वो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तब मुझे ये बताओ कि आपको 9 की तरह दिखता है या एग्जैक्टली 9 ही दिखता है। जल्दी बताओ यार, जल्दी बता दो, फिर चैप्टर को एंड करते हैं, मतलब आज के सेक्शन को एंड करते हैं। वाटर इमेज कैसी बनेगी, वाटर इमेज कैसी बनेगी भाई। 9 और इसमें कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो मुझे एक बार बताओ, ये जब नीचे आएगा तो ये रहेगा तो इसी तरफ ना भाई। अगर ये नीचे भी आता है, यानी कि मैंने कहा टॉप पोर्शन इज द बॉटम पोर्शन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ही तो बनेगा। दिस इज व्हाट, दिस 9 नहीं बनेगा। अगर 9 बन गया इधर तो क्या ही मतलब हुआ है, तो जी बन गया, और जी का मतलब क्या हो गया, बॉटम पोर्शन जो है वो फ्लिप हो गया है। मतलब ऐसा फ्लिप थोड़ी करना है, क्या करना है, फ्लिप नहीं करना, तो दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसा फ्लिप करना है विच विल बी ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली नीचे से ऊपर उठता हुआ और फिर ये गोला,
क्या हो गया, ये गोला। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर एज ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर वाटर इमेज। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि ना है? आपसे सिर्फ मिरर इमेज पूछा था, बट हमें ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए हमने आपको इसका वाटर इमेज भी बताया मिरर इमेज के साथ साथ। सो दिस कंप्लीट्स द लेक्चर फॉर टुडे, विच टेल्स यू कि भाई ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज में कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। अगर आप चाहते हो तो एक्सरसाइज 1 आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना तो दैट इज परफेक्टली योर कॉल, मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है, बट कर लेना, ऐसा मैं कह रहा हूं। अगर आप लोगों को पैकेज खरीदना हो तो डू रिमेंबर टू यूज द कोड AK Live टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट, और वेबसाइट यहां आप लोगों के सामने लिखी हुई है, दैट इज www.talkingtextbooks.in। do not forget to share and like the video, and I would say thank you everyone for watching the video till now. I hope you have learned something or the other from this particular video. Keep watching, stay tuned to Talking Textbooks Kota Live.